हे गाइस, वेलकम बैक टू नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। गाइस, फिजिक्स के रिगार्डिंग बिल्कुल शुरू से फॉर द बिगिनर्स जो कि क्लास 10 से क्लास 11 की ओर मूव करने जा रहे हैं, वो वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए हमने बिल्कुल शुरू से एक कोर्स शुरू किया है, जहाँ की जिस कोर्स की पहली वीडियो जो है वो आज मैं आपके सामने शेयर करने आया हूँ। देखो, इस वीडियो के दौरान मैंने आपको फिजिक्स का जो बिल्कुल पहला चैप्टर है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताना है। और इन द कमिंग डेज आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, हम नोटिफाई कर देंगे कि ये कोर्स जो है हमने किस वे में चलाना है। आप ये वीडियोस देखिए, आप अपना रिस्पॉन्स शो करिए, बताइए, और जिन चीज़ों के बारे में, जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको और क्लैरिटी चाहिए होगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, वो विल वर्क ऑन इट। तो आइए बिना समय गए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो गाइज, अभी आप क्लास 10 से क्लास 11 की ओर मूव करने वाले हो, और जो स्टूडेंट्स क्लास 11th या 12th में हैं भी, उन सब के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस का वेरी फर्स्ट टॉपिक वहां से शुरू करना है, और उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स है वो होती क्या है, फिजिक्स का मीनिंग क्या है। तो देखो, यहां मैंने बहुत ब्रीफ में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो फैक्ट्स है, वो आपके सामने शेयर करे हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है? द वर्ड फिजिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जो फिजिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट करा है, और ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है इसे? फ्यूजिस, एंड फ्यूजिस मीन्स नेचर। तो फिजिक्स में आपने बेसिकली नेचर के बारे में पढ़ना है, उन सभी लॉज के बारे में पढ़ना है जो नेचर के साथ डील करते हैं। जैसे क्लास 11th में आप ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे, जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। फिर न्यूटन के डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन है। सभी वो लॉज जो कि नेचर के साथ डील करते हैं, वो आप इस चैप्टर में, या अब मैं बोल सकता हूँ इस पूरी फिजिक्स में, क्लास 11th या 12th की है, वहां पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अब ये जो वर्ड है ना, ये दिया किसने था? ये फिजिक्स वर्ड ये एक एंशिएंट साइंटिस्ट था, अरिस्टोटल, 350 बीसी में, 350 बीसी बिफोर क्राइस्ट। तब उन्होंने ये एक वर्ड जो है उसको डिलीवर किया, या वर्ड दिया। संस्कृत इक्विवेलेंट जो है ना फिजिक्स का, मीन्स संस्कृत में फिजिक्स को क्या बोला जाएगा? दैट इज भौतिका। भौतिका, और इसका मीनिंग भी क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। इसमें आप पूरे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हो। देन कम्स फिजिक्स, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, जो मैंने पहले भी बताया, जो कि डील करती है किसके साथ? लॉज ऑफ, जो बेसिक लॉज है नेचर के, उनके साथ। नेचर के बहुत सारे लॉज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी एक नेचर के साथ डील करता है, सनलाइट के साथ डील करता है। उसके अलावा आप न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने एक ओवरऑल सिनेरियो बताया कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स कहाँ से ओरिजिनेट किया। ग्रीक वर्ड फ्यूजिस विच मीन्स नेचर, किसने दिया था? अरिस्टोटल, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने दिया था। संस्कृत इक्विवेलेंट क्या है इसका? भौतिका, जिसका मीनिंग क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। और क्या पढ़ेंगे आप इसमें? बेसिक लॉज। एनर्जी एंड मैटर, ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिक्स इसके अराउंड जो है पूरी रिवॉल्व करने वाली है। पूरी फिजिक्स में एनर्जी एंड मैटर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप भी आने वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या होता है? देखो, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और उन क्वांटिटीज को यूज करके डिफरेंट जो इक्वेशंस हैं, जो लॉज हैं फिजिक्स के, वो बनाए जाते हैं। उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये एक पेन है, मैं इस पेन की लेंथ को मेजर कर सकता हूं, तो लेंथ क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी। इसके मास को मेजर कर सकता हूं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ये सब वो चीज़ें जिसे हम मेजर कर सके। और मैंने बोला इससे लॉज बनाए जाते हैं, जैसे F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वो भी एक लॉ है, क्या उन लॉ में ये फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल नहीं किया गया? फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इनका यूज किया गया ना, तो इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। देन मैंने लिखा है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। देखिए, अब ये भी क्या चीज़ है? ये भी तो फिजिकल क्वांटिटीज को इस्तेमाल किया गया। देखो, v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देन डिस्प्लेसमेंट। कुछ एग्जांपल्स भी दिए, मास, लेंथ, स्पीड, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी टाइप्स की है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड द नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड। फंडामेंटल का मीनिंग क्या हो गया?
देखो, आप पढ़ते समय सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो क्लास नर्सरी, फिर एलकेजी, देन यूकेजी में आता है। तो फंडामेंटल मींस बेसिक, जहां से चीज़ों की शुरुआत होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी वो क्वांटिटीज़ हो गई जो बिल्कुल बेसिक है, जहां से फिजिक्स की शुरुआत होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमारी क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब डिपेंडेंट है किस पे? नर्सरी पे, एलकेजी पे, यूकेजी पे। बट नर्सरी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हाल दो आप सोचोगे प्री नर्सरी भी आ चुकी है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल सो दैट आपको ये क्लियर हो सके। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हो गई? जो ना कि डिराइव की जा सकती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, और उसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, जो मैं बोल ही चुका हूं, और इनको हम बोल सकते हैं कि ये बेस क्वांटिटीज है, बिल्कुल बेसिक। अब वो कौन कौन सी है? आमतौर पे स्टूडेंट को पता होता है मास, लेंथ, टाइम, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जैक्टली राइट। बट सिर्फ 3 नहीं है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 कौन कौन सी? देखो, 3 तो यही आ गई, मास, लेंथ एंड टाइम। देन कम्स इलेक्ट्रिक करंट, देन कम्स टेम्परेचर, ये सब फंडामेंटल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली लाइट सोर्स के साथ डील करता है। देन कम्स अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस, जिसे केमिस्ट्री में मोल से हम डील करेंगे। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल है। अब जो दूसरा टाइप आएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वो कौन सी होगी? जो कि डिपेंडेंट है। डिराइव्ड का मीनिंग क्या होगा? जिन्हें डिराइव किया गया है वो डिपेंडेंट है। वो सब फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो देखो, मैंने क्या बोला आपको? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज जो कि डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, प्लस इन्हें हम डिराइव कर सकते हैं अदर क्वांटिटीज से। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सभी। आइए मैं आपको डिराइव करके बताता हूं। देखो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या लेंथ होती है? अगर मैं यहां से वहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं तो मैंने एक लेंथ ट्रेवल की ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? लेंथ होता है। तो क्या स्पीड के फॉर्मूले में लेंथ और टाइम आया, जो कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों? इसका मीनिंग हो गया स्पीड डिपेंड कर रहा है लेंथ और टाइम के ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। दैट्स व्हाई स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसे ही हम बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने यहाँ लिखी हैं, और इनके अलावा बेशुमार और भी हैं, उन सबको हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर है ये पॉइंट? देखो, इसके बाद आ जाती है कि सर हमने समझ लिया कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है। तो सर अब हम ये बताइए कि जो ये आपने बोला है कि मेजर किया जा सकता है, मेजर किस में करना है? लेंथ को मेजर हम किस में करते हैं? मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। ये क्या हुआ फिर? ये हो गई फिजिकल यूनिट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? फिजिकल यूनिट्स क्या होते हैं फिर? इन टर्म्स ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। फिजिकल यूनिट्स ऐसी वो चीज़ें हैं जिनके टर्म्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। और जैसे मेरी हाइट मेजर की जा सकती है, अब किस में मेजर करेंगे? मीटर, सेंटीमीटर में। मैं स्पीड मेजर कर सकता हूँ। तो ये सब जिस क्वांटिटी में मेजर किया जाएगा उन्हें फिजिकल यूनिट्स बोला जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब फिजिकल यूनिट्स अगर हमें पता चल गए तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड एंड यूनिट शुड बी कन्वीनियंट ऑफ कन्वीनियंट साइज। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर उसका मास मान लीजिए वेट 50 kg है, और मैं उससे पूछता हूँ कितना वेट है, वो बोलेगा 50,000 ग्राम। अगर वो बोलता है, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 50 kg में 50,000 ग्राम सही तो बोला, बट क्या वो कन्वीनियंट हुआ? 50,000 ग्राम हमें सुनने में कितना अजीब लग रहा है। तो इट मीन्स कन्वीनियंट फिर हमारे लिए यूनिट kg हुआ ना वहाँ पे। तो जो यूनिट्स आप पकड़ोगे ना, वो कन्वीनियंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई और यूनिट यूज़ कर रहे हैं, किसी और कंट्री में कोई और यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी 3 सिस्टम्स भी इन पे बने हुए हैं जो आगे हम बताएंगे। अब जैसे हमारे क्वांटिटीज 2 टाइप की है, वैसे हमारे फिजिकल यूनिट्स जो हैं ये भी 2 टाइप की हैं। कैसे? देखो, पहला आ गया हमारे पास फंडामेंटल, दूसरा आ गया डिराइव्ड। वो यूनिट्स जिन यूनिट्स की टर्म्स में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर करेंगे वो हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास, लेंथ और टाइम बताया ना, मास को हम केजी में मेजर करेंगे, वो हो गया केजी फंडामेंटल यूनिट। लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, वो हो गया फंडामेंटल यूनिट। आप समझ रहे हैं ये? और दूसरा आ गया डिराइव्ड। तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि डिराइव्ड है
उनको जिन टर्म्स में मेजर किया जाएगा वो टर्म्स होंगी डिराइव्ड यूनिट्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने स्पीड की ही एग्जांपल लेता हूँ, लेंथ अपॉन टाइम आया ना, लेंथ मीटर में करते हैं, टाइम सेकंड में, तो स्पीड को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स पर सेकंड में। तो इट मींस स्पीड जो होगा हमारा वो उसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड वो एक डिराइव्ड यूनिट है। कौन सा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। तो कितना इजी हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि फिजिकल यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि सर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमारा लेंथ तो मीटर में भी मेजर होता है, सेंटीमीटर में भी मेजर होता है, तो फिर अलग अलग यूनिट्स किस वे में पढ़ना है हमने। तो देखो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेन, एंड द फोर्थ वन इज दैट यूनिट जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल और सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज एसआई यूनिट, और वो मेनली यूज़ किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा क्लास 9-10 में भी जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं बोला जाता है ना एक ही सिस्टम में लाओ सभी क्वांटिटीज़ को, अगर एसआई में है सभी को एसआई में लाओ, सीजीएस में है सभी को सीजीएस में लाओ। तो सीजीएस इनके इनिशियल से ही शुरुआत होती है। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। ठीक, तो इट मीन्स लेंथ विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास विल बी मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकेंड, MLT। इन्हीं तीनों का यूज हो रहा है बेसिकली। FPS फुट पाउंड एंड सेकेंड, लेंथ विल बी मेजर्ड इन फुट, देन मास विल बी मेजर्ड इन पाउंड and time will be measured in second, and then comes MKS। initials पकड़ो आप, M stands for meters, K stands for kg, S stands for seconds। तो इस पे लेंथ मेजर करेंगे हम मीटर्स में, kg जो है वो किसके लिए, मास के लिए, और टाइम सेकंड। टाइम बेसिकली सभी में सेकंड ही रहता है। ठीक, फिर आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम इज बेसिकली द एडवांस्ड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम। एसआई के इनिशियल से नहीं हम ये पता लग सकते हैं, इनिशियल्स तो बोलता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल। तो आपको जब भी एसआई यूनिट आएगा आपके माइंड में होना चाहिए एसआई, इट मींस एमकेएस। एमकेएस इट मींस मीटर केजी सेकंड्स, इट मींस लेंथ इन मीटर्स, मास इन केजी, टाइम इन सेकंड्स। क्लियर ये पॉइंट। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे हम सबको मालूम होनी चाहिए। तो गाइज आज मैंने आपको क्लास 11 की फिजिक्स का वेरी फर्स्ट टॉपिक बताया कि ये होती क्या है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ताकि देखो कमेंट से ही ऑब्वियसली बात है डिफरेंट फैकल्टी मेम्बर्स को मोटिवेशन मिलती है। आज के लिए हम इतने रखते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे हमारा पेज भी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।